men these days have become weak and soft. And these days लौंडे ना डरे हुए हैं, लड़के डरे हुए हैं क्योंकि उनको पता नहीं है अपने ट्रू नेचर को एक्सेप्ट कैसे करें, उन्हें पता नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करें, किसके सामने करें, क्योंकि यू आर बीइंग जज्ड फॉर एवरीथिंग. You are being judged for being a man. You are being judged for having desires. You are being judged for your masculinity. क्योंकि बोल देते भाई ये तो टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक मैस्कुलिन है. तो हम एट द सेम टाइम इतनी सारी टेक्नोलॉजी की वजह से हम और दूर हो गए हैं. हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं. एंड देयर इज नो स्पेस फॉर मेन where they can come together, they can talk, they can discuss things और vulnerable होके असली में एक दूसरे को हेल्प कर सके, बात कर सके. क्योंकि भाई सेंसरशिप की वजह से ना इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि तुम बोल ही नहीं सकते हो कुछ बात. डिस्कशन तो पता नहीं कब करेंगे. Now, these days, हमें ये भी नहीं समझ आता what type of a man should we be. हमारा पर्पस क्या है, हमें करना क्या है. क्योंकि जैसे मैंने बताया भाई कोई वॉर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं. बस बिल्स पे करना है, बस ऑफिस जाना है, वापस आना है. what do we fucking do? And यहाँ पे एक बहुत वो चीज रहती है प्रोपोगेटेड कि यू हैव टू बी एवरेज. एवरेज हो तो ठीक है, किसी को विनर नहीं बनना है, किसी को स्टैंड आउट नहीं करना है. बट द mere fact that you're here makes me believe कि भाई तुम वो नहीं हो. You want to stand out, you want to be a winner and you want to do something in life जिसके लिए you will be applauded, जिसके लिए you will do something which will be remembered. और एक ऐसी चीज करोगे जहां पे तुम्हें लगेगा वापस देखिए कि ठीक है my life is fucking good and you want to reach your full potential. But भाई you can't do this alone. आजकल हमें ये भी लगता है कि हम सारी चीजें अकेले कर सकते हैं. But whenever wars were fought, अकेले तो वॉर नहीं होती. तुम कोई कंपनी चला रहे हो, अकेले तो तुम कंपनी चला नहीं पाओगे. तुम जब बचपन में बड़े हुए थे तुम्हें लग रहा है तुम सब अकेले किया था, तुम्हारे माँ बाप की वजह से तो तुम होते ही नहीं भाई. और जो चीज आज है वो उनकी वजह से है. और वो ही नहीं, आसपास के तुम्हारी जो कम्युनिटी है उसकी वजह से है, तुम्हारे दोस्तों की वजह से, तुम्हारी टीचर्स की वजह से है, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से है, कोई चाचा ताऊ उनकी वजह से, आसपास के नेबर्स हैं उनकी वजह से है. सो वी हैव ऑलवेज बीन विद पीपल एंड ह्यूमंस एज अ सोसाइटी कैन ओनली प्रोग्रेस अगर हम लोगों के साथ हैं. तो एक स्पेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पे हम कनेक्ट कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें और बिना किसी जजमेंट की चीजें शेयर कर सकें और एक दूसरे को हेल्प भी कर सकें आगे बढ़ने के लिए. एंड दैट इज द ओनली वे दिस कंट्री कैन बी सेव्ड. यहाँ पे भाई सब लोग बस उसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं, पोर्नोग्राफी, ठीक है, या फिर बस भाई अपना एवरेज कैसे रहना है हमें. और लुक एट द स्टेट्स ऑफ दिस थिंग. अभी वो कोलकाता वाला केस किसको याद है. सो मेनी रेप्स गोइंग ऑन, सो मेनी मर्डर्स गोइंग ऑन. लोग क्या करते हैं, कोई भी बाहर से कोई लड़की आती है, फॉरेनर इंडिया में आती है, सब सेल्फी खिंचाने लग जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, छेड़ने लग जाते हैं. फॉरेनर्स का वो स्पेनिश कपल आया हुआ था भाई, उधर रेप हो गया बेचारों का. दे वर ट्रैवलिंग द कंट्री. दिस इज बिकम अ कंट्री वेयर इट्स नॉट इवन फकिंग सेफ. यू नो, बाहर पूरी दुनिया में इंडियंस की बदनामी हो रखी है क्योंकि वो रैंडम मैसेजेस भेजते हैं, हाय सेंड बॉब, सेंड वर्जिन, सेंड मी पिक, सेंड मी पिक. क्रीपी मैसेजेस भेजे जा रहे हैं भाई. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न डेटिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ. क्योंकि जब भी तुम आगे जाओगे ना, तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी किसी इंटरव्यू में बैठे सामने कोई लड़की आ गई तो गांड फट गई, या ऐसा लग रहा है यार ये लड़की मिल जाए बस हमें. यू नो, अपने काम करते करते अपनी जॉब छोड़ के, बट यूर जस्ट आफ्टर वुमेन. द गोल हियर इज नॉट कि बस भाई हमें लड़कियों पे फोकस करना है. इट्स टू गेट दिस डन विद एंड देन मूव ऑन. बट इसके लिए एक स्पेस होना इंपॉर्टेंट है और क्लियरली अपनी डेटिंग लाइफ सॉर्ट करना इंपॉर्टेंट है. विच इज व्हाई वी हैव क्रिएटेड सिम टू स्टार्ट, विच इज अ कोर्स एंड अ कम्युनिटी जहां पे यू विल लर्न ऑल ऑफ द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी अ मैन डेटिंग में. और डेटिंग के साथ साथ भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे हम ऐड करते रहेंगे वहां पे. बट द बिगेस्ट थिंग वहां पे इज दैट देयर इज विल बी अ कम्युनिटी ऑफ मेन where men can come together, they can share, they can talk, they can learn from each other, and तुम्हें wingman भी मिल सकते हैं. You can go out and you can talk to people as well together. So being around people who are on the same path and journey as you is super important because you will always be the average of 5 people around. जो तुम्हारे आसपास के 5 लोग होंगे ना, उनको देख लो कैसे हैं, तुम उनका एवरेज ही बन जाओगे. क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है ऑस्मोसिस, which is just because तुम उस सिचुएशन में हो, उस एनवायरमेंट में हो ना, तुम चीजें सीखने लग जाते हो. एंड आई नो दिस बिकॉज जितने भी मेरे कॉलेज के दोस्त रहे हैं मेरे पास, मेरे साथ, जस्ट बिकॉज वो मेरे साथ हैं, उनके माइंडसेट चेंज हो जाते हैं और उनकी डेटिंग बेटर हो जाती है, उनकी सक्सेस उनको मिलने लग जाती है. एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी अराउंड दोज पीपल. क्योंकि चीजें तुम लाइफ में अकेले नहीं कर सकते हो भाई. यू विल नीड मेंटोर्स, व्हिच इज पीपल लाइक मी एंड मैन ऑफ टुमारो या सिम टू स्टार्ट में वो मेंटोर्स हैं हमारे पास. यू विल नीड peers जिनके साथ तुम चीजें सीख सकते हो, प्रॉब्लम्स है तुम्हारी वो सॉल्व कर सकते हो, एंड अ बंच ऑफ अदर थिंग्स जहां पे तुम वो चीजें सॉल्व कर सकते हो. एंड देन यू विल नीड टू लर्न बिकॉज वहां पे Q&A सेशंस होंगे. सो वी हैव गॉट Q&A सेशंस हैपनिंग एवरी मंथ ऑन सिम टू स्टार्ट. नाउ द गोल इज यू फिगर आउट योर डेटिंग एंड यू लर्न हाउ टू बी अ मैन इन दिस जर्नी. अपने 2 से 3 साल इसमें डेडिकेट करो एंड उसके आगे बीइंग अ मैन, बीइंग इन दिस कम्युनिटी, यू कैन गो ऑन फॉर लॉन्गर टाइम एज वेल.
because you'll always be evolving as a man, and there will be you'll always be needing a space where you can come together and figure out the new challenges and understand how to overcome them. क्योंकि अगर एक चैलेंज किसी ने ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है, वो दोबारा हमें बचपन से क्यों सॉल्व करना है? इट्स लाइक भाई मेरे को दिल में दर्द हो रहा है, सो रादर देन गोइंग टू अ हार्ट सर्जन मैं हार्ट सर्जरी की बुक पढ़ने लग जाऊं. भाई उस बंदे ने सीख लिया ना, उसी से सीख लो. So that is the benefit of learning from people who have already sorted this out. Now, you've seen Attraction Decoded, you like this program, you've come to this point. This is the deciding time. You can rise up, you can free yourself from this prison. तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो और अपनी ट्रू पोटेंशियल को अचीव कर सकते हो. एंड तुम ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो. इसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है. You can click on it or just go to ironmanlifestyle.co/course.simtostart.com. You can go there and sign up to be a part of this community. Now is the time to rise up, free yourself from the prison, take control of the country, because भाई तुम लोग ही हो जो इस देश का फ्यूचर है, और हम ही हैं जो हम ये चीज सॉर्ट कर सकते हैं. बट सबसे पहले we need to sort our lives out. Check out the link below. Let's go. और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया, just because you're a part of Attraction Decoded, you can book a free consultation call with us. It'll be a free coaching call for you to understand तुम अभी किस पॉइंट पे हो अपनी लाइफ के, एंड आगे की तुम्हारी जर्नी हेल्प करने के लिए. We'll clear out a roadmap for you. Is Men of Tomorrow right for you? Is Sim2Start right for you? Is the mentorship right for you? या फिर तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए? Book a free call with one of our experts. Talk to them. Understand कि क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में. And this will be a free assessment call for you. This is your next step. Click on the link below and book a call. Do not skip this. I look forward to talking to you, and I hope you like the course.